मई की धूप में तपकर जो सोना बन जाते हैं, मई की धूप में तपकर जो सोना बन जाते हैं, वो हर हाल में जीत का परचम लहराते हैं। मई की धूप में तपकर जो सोना बन जाते हैं, वो हर हाल में जीत का परचम लहराते हैं। इनकी रंगों में जुनून और आंखों में आग है। इनकी रगों में जुनून और आंखों में आग है। ये वो योद्धा है जो वक्त को भी हराते हैं, जो वक्त को भी हराते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे सभी जातक के लिए जिनका जन्म मई महीने में हुआ है। मई महीने में जन्म लेने वाले जातक का भविष्य कैसा होता है। आज के इस वीडियो में आपके जीवन में क्या क्या हुआ है वो भी बताऊंगा, आगे जीवन में आगे और क्या क्या होगा वो भी बताऊंगा। आपकी हर कहानी से आपको परिचित करवाने का मैं आज के इस वीडियो में प्रयास करूंगा। आइए मेरे प्यारे दर्शकों, हमारी जो रिसर्च है उसके अनुसार मैं सब कुछ आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये जो मेरा राशि फल है ये सूर्य राशि पर आधारित है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कहानी आपके लिए 27 अप्रैल से लेकर के और 27 मई तक, लगभग पूरे 27 अप्रैल से लेकर के 27 मई तक में जिनका भी जन्म हुआ है, लगभग वो सूर्य राशि के अनुसार वृषभ राशि के होते हैं। और इस समय में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में अब एक एक करके समझेंगे। मूल रूप से ये मई महीने की कहानी है, लेकिन आप इसको 27 अप्रैल से पूरा मई समझ सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में पैदा हुए जातक अपने प्रतीक जंतु की भांति भारी भरकम और हट्ठे कट्ठे शरीर के उत्साही एवं शक्तिशाली होते हैं। ये जातक बहुत हल्के इशारे से ही अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यग्रता रहती है कि किसी भी प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसके लिए ये दृढ़ संकल्प लिए रहते हैं और उस संकल्प के तहत काम करते हैं। 21 मई के उपरांत जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जातक के लिए मिश्रित गुण देखने को मिलता है। क्योंकि ये संधि काल में पैदा हुए हैं, तो इनमें वायु तत्व का प्रभाव कम और पृथ्वी तत्व का प्रभाव अधिक रहता है। आचरण और स्वभाव के मामले में तो जैसा बताया हूं वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ मामलों में इनमें जो है सो ये ज्यादा कर्मठ होते हैं। कार्य में व्यस्त रहते हैं, धैर्यवान होते हैं, क्रोध कम करते हैं, परंतु अन्याय और किसी के साथ अगर ज्यादती होती है तो ये झुकते नहीं, वहां पर भिड़ जाते हैं जिनका मई माह में जन्म हुआ है। मेरे प्यारे दर्शकों, इतना ही नहीं, ये अपने निश्चय तथा संकल्प में दृढ़ तथा अडिग रहते हैं तथा कभी कभी ज्यादा जिद्दी और हठ धर्मी भी बन जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार उनके जीवन में प्रेम का आगमन होता है तो वे सबसे अधिक सरलता से प्रभावित होते हैं, सिंपलिसिटी से ये प्रभावित होते हैं। किंतु केवल उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने उनके स्वभाव में मौजूद प्रेम भाव को उजागर किया। ये अपनी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध होते हैं तथा जब तक उनका निश्चय
और संकल्प दृढ़ रहता है, तब तक वे हर प्रकार का तनाव झेलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस मास में जन्मे सभी जातक सामान्य तौर पर अत्यधिक सामाजिक होते हैं तथा अपने प्रेमी जनों व संगी साथियों के बीच मनोरंजन हास्य विनोद करने में प्रसन्न होते हैं। वे उत्तम मेजबान होते हैं, उन्हें भोजन के स्वाद के बारे में विशेष रुचि रहती है। वे अपने घर को कलात्मक रूप से सजाते हैं, जिनका जन्म मई में हुआ है। फर्नीचर की सजावट में निपुण तथा वस्तुओं का खूबसूरती से प्रदर्शन करने की तीक्ष्ण समझ होती है। वे सर्वोत्तम कपड़े पहनते हैं तथा जीवन के रंगमंच पर जो भी भूमिका निभाने को दी जाती है, उन्हें श्रेष्ठता से निभाते हैं। वे आमतौर पर वास्तविकता से कहीं अधिक धनवान समझ लिए जाते हैं तथा जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रदर्शन या दिखावा करने से भी नहीं चूकते हैं। वे संवेदनाओं तथा भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं, किंतु प्रेम तथा लगाव उन पर दुर्वासना तथा व्यसनों से कहीं अधिक हावी होता है। इस माह में जन्म लेने वाले पुरुषों में सामान्यतः कंधे चौड़े, मोटा गला, चौड़ा माथा होता है। महिलाओं में वक्ष उन्नत तथा छोटे पैर और हाथ होते हैं। दोनों ही लिंग के जातक यदि प्रेम करते हैं, वे अंत तक उदारता से प्रेम करते हैं तथा जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार के त्याग को महान नहीं समझते। किंतु यदि वे किसी से नफरत करते हैं तो जिद्दी हठधर्मी स्वभाव के कारण अपने जीवन के अंत तक उसे निभाते हैं। आमतौर पर वे लड़ाई अत्यंत खुलेपन तथा ईमानदारी से करते हैं। इसी कारण वे कभी कभी इसके प्रारंभ में अत्यधिक हानि भी उठाते हैं, किंतु एक बार जब वे भड़क जाते हैं तो आत्मसमर्पण करना बिल्कुल उचित नहीं समझते हैं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति मई माह में जन्म लेने वाले विचित्र रूप से संवेदी होते हैं तथा कभी कभी जब गंदी या प्रतिकूल परिस्थिति में रहना पड़ता है तो रुग्ण या विषादग्रस्त हो जाते हैं। इस राशि के अंतर्गत अथवा इस माह में जन्म लेने वाले लोग, इसके अंतर्गत आने वाले पुरुष और स्त्रियां जल्दी विवाह नहीं करते। उनका प्रथम प्रेम प्रसंग व विवाह एक बड़ी भूलवश होता है, किंतु आम तौर पर वे जल्दी विकसित हो जाते हैं तथा विवाह भी जल्दी ही कर लेते हैं। इस माह में जन्मे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही प्रेम के मामले में ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं तथा उनकी यह ईर्ष्या जलन उन्हें बेतुके तर्कहीन कार्य करने की ओर अग्रसर करती है या कभी कभी गुस्से में बौखलाकर हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं, किंतु आवेग समाप्त होने पर इन सब बातों के लिए पश्चाताप भी करते हैं। थोड़ा सा प्रेम भाव और उदारता दिखाने पर वे माफ भी आसानी से कर देते हैं या नम्र पड़ जाते हैं तथा अपने चरित्र के इसी पहलू के कारण वे सभी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें दुनिया मूर्खतापूर्ण समझती है। किसी भी कार्य के लिए आपसे प्रेम, समर्पण तथा लगन की भावना होती है तथा कभी कभी भारी जिम्मेदारियों का कार्य भी आपको सौंप दिया जाता है। आप में अत्यधिक समन्वय, मेल मिलाप की भावना, लय तथा सुरीलापन, रंग आदि की गहरी समझ होती है तथा कभी कभी संगीत, काव्य तथा कला आदि के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। किंतु अनोखी बात तो यह है कि आप में अपनी विशेषता तथा योग्यताओं का पूरा लाभ उठाने वाली आर्थिक समझबूझ की कमी होती है। कुछ
अन्य लोग जो मई मास में जन्मे हैं तथा उपरोक्त विशेषताओं से युक्त हैं, उनके बारे में मैं आपको और आगे बता रहा हूं। इस समय जन्मे व्यक्ति अत्यंत वफादार और विश्वसनीय होते हैं। साथ ही उत्तम सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी पदों पर कर्मचारी या अधिकारी या सेना या नौसेना आदि के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। वे साथ ही अच्छे नर्स, डॉक्टर आदि भी सिद्ध होते हैं। मई माह में जन्मे लगभग सभी जातकों को बागवानी, फूल, पेड़ पौधों तथा घर के बाहर के जीवन के प्रति गहन रुचि और प्रेम होता है। आर्थिक स्थिति की अब मैं बात करने जा रहा हूं। जहां तक आर्थिक संपन्नता का प्रश्न है, आमतौर पर मई मास में जन्म लेना शुभ फलदायक सिद्ध होता है। इस समय जन्मे व्यक्तियों को सहकारिता, साझेदारी, सहायक संपर्कों से तथा साथ ही विवाह द्वारा भी लाभ प्राप्त निश्चित होता है। वर्ष के इस भाग में यद्यपि शुक्र के प्रभाव से आपके चरित्र में उदारता, दयालुता, प्रेम भाव की अधिकता होगी तथा दूसरों की सहायता करने के उपरांत कुछ कड़वे अनुभव भी आपको हो सकते हैं। मई माह में जन्मे व्यक्तियों में एक गहरी अंतर्निहित विशेषता होती है, धन कमाने की तीव्र इच्छा तथा धनवान संपन्न बनने की आकांक्षा। किंतु इस आकांक्षा की तीव्रता स्वार्थी कारणों से नहीं होती, बल्कि अच्छे पद पर सुखपूर्वक रहने तथा जिन्हें वे प्रिय पात्र समझते हैं उनकी मदद करने के कारण प्रबल होती है। जहां तक आर्थिक संपन्नता का प्रश्न है, इस माह में जन्मी महिलाएं आमतौर पर संपन्न घराने में विवाह करती हैं, लेकिन जीवन में उन्हें प्रायः 2 विवाह होने की संभावना रहती है। इस राशि में जन्मी महिलाएं उल्लेखनीय व्यवसायिक प्रतिभा तथा संगठन शक्ति का परिचय देती है तथा इनके बावजूद भी कलात्मक प्रेम से भी दृष्टि नहीं हटाती, जो उनके चरित्र और स्वभाव का आधारपूर्ण गुण है। मई माह में जन्मे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही भूमि खरीदना और दोहन करना तथा विकास करना, खानों खजानों का विकास करना भी विशेष रूप से शुभ फलदायक सिद्ध होता है। इमारतों का निर्माण कार्य, संपत्ति जायदाद की देखभाल, होटल, रेस्टोरेंट तथा इसी प्रकार के अन्य उद्यम भी आपके लिए सफलता सूचक सिद्ध होते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो वर्ष के इस भाग में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य शुक्र ग्रह के द्वारा संचालित होता है, जो आपको भरपूर जीवनी शक्ति तथा उत्साह देता है। इसकी रक्षा करना तथा सही कार्यों में उपयोग करना तथा दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करना आप पर निर्भर करता है, अन्यथा यह स्वमेव नष्ट हो जाता है और विषाद, दुख तथा रोगपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर देता है। इन मामलों में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा खतरा निष्क्रियता तथा आत्मरति द्वारा होता है। जीवन के अंतिम वर्ष में जलोदर होने की संभावना जो है सो रहती है, अतः आप में आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर गुर्दे, गले और प्राइवेट पार्ट में असंतुलन की स्थिति आ सकती है, अतः इन लोगों को सभी कार्यों में समझ बूझ तथा संयम से चलते हुए नशीले द्रव्य लेने तथा अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने से भी बचना चाहिए। इस राशि में जन्मे लोगों को उन सभी वस्तुओं द्वारा पीड़ा या कष्ट होगा जो इनके नाक या श्वास नली तथा फेफड़ों के ऊपरी भाग को प्रभावित करते हैं। उन्हें गले में सूजन आदि की शिकायत, टॉन्सिल, जुकाम, नजला, ये सब रोग ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अत्यधिक कार्यभार द्वारा तनाव में रहने से हृदय कमोबेश प्रभावित हो सकता है। हृदय रोग आपको परेशान कर सकता है।
बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भी आपको बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं। कभी कभी सिर में काफी मात्रा में रक्त जाने या हार्ट अटैक होने की आशंका भी रहती है। ब्रेन हेमरेज के भी योग रहते हैं। आपकी चमड़ी या त्वचा जल्दी ही खरोच आदि से प्रभावित हो जाती है तथा ट्यूमर, फोड़े ये सब आपको हो सकते हैं, विशेषकर तब जब आपको आर्द्र सीलन भरे या नम जलवायु वाले स्थान में रहने को मजबूर किया जाए। विवाह या साझेदारी की बात करूं तो 19 अप्रैल से 20 मई, 21 अगस्त से 20 सितंबर, 21 दिसंबर से 20 जनवरी तथा 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के दौरान जन्मे व्यक्तियों के साथ विवाह और पार्टनरशिप करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक जो है सो सिद्ध होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक सामान्य विवरण था मई में जन्म लेने वाले दर्शकों के लिए। विशेष जानकारी के लिए आपको अपनी हस्तरेखा, जन्म कुंडली, जन्म तारीख, जन्म समय सब सामने दिए गए नंबर पर भेजना होगा, फिर आपको एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। जाते जाते अंतिम 2 लाइन, जब मैदान में उतरे तो इतिहास बदल देते हैं। जब मैदान में उतरे तो इतिहास बदल देते हैं। अपने हौसलों से हर रास्ता सरल कर देते हैं। मई के वीरों का बस एक ही अंदाज है। मई के वीरों का बस एक ही अंदाज है। हम जहां खड़े होते हैं वहीं से दौर बदल देते हैं, दौर बदल देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।